राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई थी हार और मंत्री पद के इस्तीफे के बाद रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह और कुछ नए भक्तों की खुशी ठिकाने पर नहीं थी। और जिस तरीके से डीके शिव कुमार को अपनी सरकार हिमाचल में बचाने की जिम्मेदारी दी गई, उसको दर्शाते हुए लेखक मनीष सिंह कुछ ऐसा लिखते हैं। नो योर लिमिट्स, औकात में रहो बीजेपी वालों। 2 दिन में 2 बार भाजपा को उसके ही खेल में उठाकर पटकने के बाद डीके शायद यही कह रहे हैं, राज्यसभा चुनावों में चप्पल चोरी कर इक्का दुक्का अतिरिक्त सीटें लेकर भाजपा ने अपने आप को चाणक्य मैकेइवली सुंगजू समझती है। 2 दिन से गोदी मीडिया भी कीर्तन में लगा है। गलती से भी जिक्र न किया कि डीके ने कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग कराकर को कांग्रेसी उम्मीदवार जिता लिया। शाम के जश्न के लिए इतना काफ़ी था, लेकिन अचानक संकट में फंसी हिमाचल सरकार बचाने का बुलावा आया। दुश्मन प्रदेश की सरकार ने विधायक अपहरण पंचकुला में बंधक रखे थे। बजट सिर पर था, कट मोशन आने पर और सरकार गिरना लाजिम था तो विशुद्ध भाजपा टैकेट लगाई गई। जिस तरह केंद्र में 150 सांसद सस्पेंड कर आधे दर्जन कानून पास करवा लिए गए, उसी तरह आधे भाजपा विधायकों को सस्पेंड कर बजट पास करा लिया गया। हाँ, बिल्कुल निंदनीय कर्म है और इतनी कमीनी स्कीम सोचना आम कांग्रेसी के बस की बात नहीं। तो मुझे यहाँ भी डीके की छाप दिखती है। दक्षिण का यह शेर जिस कॉन्फिडेंस और ठसक से राजनीति करता है वह दर्शनीय है। डीके के टफनेस है, निर्भीकता और स्किल है। वह बिलो द बेल्ट वार में प्रवीण भाजपाई रणनीतिकारों का मकड़ जाल तोड़ने के लिए जरूरी है। पर जहां डीके पिछले 10 दिनों से अपने एक एक विधायक के साथ नाश्ता भोजन डिनर कर तहा लेते रहे, कड़ी निगाह रखी, धीरे से भाजपाई विधायकों का शिकार भी किया, सुक्कू गच्चा खा गए। बहरहाल डीके एक बार फिर संकट मोचक बनकर आए, बैच बनाया। पिछले 5 सालों में हर कठिन मैच में आखिरी ओवर्स में जब स्ट्राइक करनी होती है तो कांग्रेस डीके को याद करती है। तेलंगाना हो या महाराष्ट्र या एमपी, डीके आए तो उम्मीद जग जाती है। जब तक डीके पिच पर है हार नहीं मानी जाती। फिर इस खिलाड़ी को कर्नाटक के दायरों में क्यों बांध कर रखा गया समझ नहीं आता। 2009 की हार के बाद बीजेपी ने कभी गडकरी जैसे दोयम दर्जे के लीडर को किसी राज्य के मंत्री से सीधा उठाकर पार्टी अध्यक्ष बना दिया था। गडकरी ने कुशलता से भाजपा की सांगठनिक मूर्छा दूर की, उसे ट्रैक पर लौटा लाए। डीके तो उनसे कई गुना करिश्माई हैं, भरोसेमंद भी, जो कि जेल जाकर आ चुके, आईटी रेड झेल चुके, जो जेल से लौट आए, आईटी रेड से न डरे। उस कांग्रेसी को तो कोई माई का लाल डरा नहीं सकता और राहुल को निडर साथी चाहिए, जीत की भूख वाले नेता चाहिए। राजनीति के पैमाने, इसके रूल्स और तासीर बदल चुकी है। राहुल बने रहे अपनी गांधीवादी टैग पर, मगर दूसरे छोर पर बल्ला पकड़ एक गांधी प्रेमी चाहिए। 24 ओवर रियल पॉलिटिक, दुश्मनों से ज्यादा अपने को जाल में बांधकर रखने वाला, शत्रु को उसके गेम में पटकने वाला, आंख में आंख डालकर घुड़कनाने वाला। क्योंकि देश थक चुका है भारत को तोड़ने वाली विचारधारा के हाथों जोड़ने वाली विचारधारा को मात खाते देखते। यह दौर सुंदर मनोहारी राजनीति का नहीं रहा। राजनीति ड्राइंग रूम और डिफेंसिव तरीकों से नहीं चलेगी। अब तो कठोर बैटल हार्ड स्ट्रीट फाइटर और भाजपा को औकात बताने का आतुर नेताओं की जरूरत है। इसलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से दिल्ली को डीके की जरूरत है। हालांकि आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।